देखिए बीजांड और बीज में क्या अंतर है। बीजांड को ओव्यूल कहा जाता है और बीज को सीड कहा जाता है। जब कोई पुष्प का जो ऊपरी भाग है स्त्री केसर का, इस स्त्री केसर के ऊपरी भाग को स्टिग्मा और ये स्टाइल और स्टाइल के नीचे ओवरी पाया जाता है। इस ओवरी के अंदर बीजांड होता है। देखो ये बीजांड है, इसे बीजांड कहा जाता है। और इस बीजांड के अंदर ये भ्रूण कोश होता है। तो बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, लेकिन यही जब फल बन जाता है, इस ओवरी से ही फल बनता है। निषेचन के बाद जो ओवरी है फल का निर्माण कर लेता है और इस फल में बीज होता है। तो इसका अंतर है कि इसका अंकुरण नहीं हो सकता है। जो बीजांड है ये बीजांड है और इसका अंकुरण नहीं हो सकता है। अब ये बीजांड का अंकुरण नहीं होता है, लेकिन बीज जो है बीज का अंकुरण होता है। तो दोनों में अंतर यह है कि इसका अंकुरण नहीं हो सकता है बीजांड का, लेकिन बीज का अंकुरण होता है। इसके बाद दूसरा अंतर है कि बीजांड में भ्रूण कोश होता है। देखिए बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, लेकिन बीज के अंदर कोई भी भ्रूण कोश नहीं होता है। बीज के अंदर भ्रूण कोश पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बीजांड में भ्रूण कोश होता है, लेकिन बीज में भ्रूण पोष होता है। देखिए भ्रूण पोष का मतलब है जो भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहे हैं। तो जब भ्रूण पोष है, क्योंकि भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला है बीज में, तो बीज में भ्रूण भी होगा। तो देखिए बीज में भ्रूण भी होता है और भ्रूण पोष भी होता है। तो भ्रूण और भ्रूण पोष दोनों बीज में होते हैं, लेकिन बीजांड में भ्रूण पोष नहीं होता, ये भ्रूण कोश होता है। देखिए एक इस प्रकार से भ्रूण कोश है, इस एम्ब्रियो से यानी कि भ्रूण कोश में ये जो एग सेल, साइनर्जिड सेल और एग apparatus दोनों मिलाकर कहे जाते हैं। देखिए ये भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में जो सबसे ऊपर 3 कोशिकाएं होंगी, इसको प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडास कहा जाता है। बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और लास्ट में ये दोनों सहायक सेल हैं और एक एग सेल है। ये भ्रूण कोश कहलाता है। देखिए ये भ्रूण कोश है। तो भ्रूण कोश हमेशा बीजांड में रहता है, लेकिन जब यही बीजांड बाद में निषेचन होता है, निषेचन के बाद जब फल बनने लगता है, तो यही बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद जो बीजांड है, ये बीजांड पूरा बीज का निर्माण कर लेगा। तब जब बीज बन जाएगा तो उसके अंदर भ्रूण कोश होगा। तो बीजांड में भ्रूण कोश होता है, लेकिन बीज में भ्रूण कोश होता है। इसमें भ्रूण नहीं होता, बीजांड में भ्रूण नहीं होता, क्योंकि भ्रूण कब बनता है? निषेचन के बाद भ्रूण बनना स्टार्ट होता है। तो निषेचन के पहले जो बीजांड रहेगा उसमें भ्रूण नहीं रहेगा। तो इसमें भ्रूण नहीं होता है, लेकिन बीज में भ्रूण होता है। इस भ्रूण को ही पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूण कोश उपस्थित होता है बीज में। इसका अंकुरण, बीज का अंकुरण हो सकता है और अंकुरण होकर फिर नया पौधा बन जाएगा बीज के अंकुरण से, लेकिन बीजांड का अंकुरण नहीं होता है। बीजांड का अंकुरण नहीं हो सकता है। तो ये दोनों अंतर है बीजांड और बीज में। बीजांड जो है इसका अंकुरण नहीं हो सकता है, लेकिन बीज का अंकुरण हो सकता है। इसी बीजांड से ही बीज बनता है, लेकिन निषेचन के बाद जब फल बनने लगता है, इस अंडाशय से जब फल बनने लगता है, तब फिर इसमें जो बीज का निर्माण होता है फल के अंदर, और उस बीज में भ्रूण पोष, भ्रूण उसी बीज में उपस्थित होते हैं।